हेलो स्टूडेंट, जेई मीन्स 24 जैन 2023 का जो है सिर्फ 2 का जो है ये पेपर है, उनके सॉल्यूशंस हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 1 इंटू 30c1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30c2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 30c3 स्क्वायर 30c33 स्क्वायर is alpha factorial 60 upon factorial 30 factorial 30, then the value of alpha is। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का हमें जनरलाइज वे में लिखना होता है। अब देखो जनरल टर्म क्या हुआ, 1 है, 2 है, 3। अब देखो 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे, ये 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे। तो इसका मतलब जनरल टर्म तो क्लियर हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा, R30CR का होल स्क्वायर। अब चूंकि जनरलाइज टर्म सिग्मा के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, अप टू कहाँ तक जा रही है, 30 तक। तो ये जो क्वेश्चन था उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, और दिस इज रिटन एज R इज इक्वल टू 1 to 30। अब ये R गिवन था, अब R गिवन था तो इसको 30। अब देखो ये 30CR का होल स्क्वायर था तो इसको 30CR इंटू 30CR लिख दिया। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही, n+1 CR+1 की जो वैल्यू होती है वो n+1 अपॉन R+1 NCR हो जाती है। ठीक इस फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लिया इस R को हटाने के लिए। तो सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to 30, ये R आ गया 30/R, ये कितना हो गया 29CR-1, R से R कैंसिल, 30CR आ गया। अब R की वैल्यू देखो यहाँ पे ये गिवन है तो ये 30 आउटसाइड आ गया। सिग्मा R इज इक्वल टू 130। अब R इज इक्वल टू 1 देखो 29CR-1, R इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें देखो इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसको हमने इसके लिए क्या कर लिया, 30C30 - R कर लिया। अब इन दोनों का जो सम आया आर दिस तो ये 29 आ गया। तो जब कभी भी सम अगर ये ऐसे है और यहाँ रखने पे वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलवेज लर्न कर लो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पे गिवन है उनका सम और यहाँ पे भी नंबर्स का सम आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, ये कितना आ जाएगा 59, और कितना आ जाएगा C29, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये 30 इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया, 59/29 इंटू 30। अब फैक्टोरियल 30 हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 60 यानी कि फैक्टोरियल 60 कर दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 से इधर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 30 लाना था, ठीक है, तो हमने ये 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल लिखा, इंटू 30 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा 15। तो ये 15 टाइम्स फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 30 आ गया। तो यानी इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 15। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।